हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और ऑब्वियसली ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो अभी बजे हैं 5:30। तो आज है खुदरुकुनी ओसा और खुदरुकुनी ओसा की थर्ड पार्टी है। तो इसलिए मम्मी गई है फूल लाने। तो अभी तो बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। आज मैं आपको दिखाती हूँ। पास में ही जितने सारे फूल है मैं वही लेकर आने वाली हूँ। तो मैं तो नहीं, पर मम्मी गई है लाने के लिए। और इसके बाद जब 7 या 7:30 बजे पे हम चलेंगे बालू का पूजा करने के लिए नदी के किनारे। तो मैं आपको वही मिलती हूँ। बालू का पूजा खुदरुकुनी ओसा के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा होती है, क्योंकि बालू का पूजा पहले की जाती है, उसके बाद हम माता मंगला की पूजा करते हैं। और बालूका में जो भी सिंदूर और काजल हम यूज़ करते हैं उन्हें लगाने के लिए, हम वहीं से ही सिंदूर और काजल को लाते हैं। फिर खुदरुकुनी माता के आँखों में काजल और मांग में सिंदूर दी जाती है और उसके बाद ही पूजा की आरंभ होती है। ये पूजा बेसिकली माता मंगला की पूजा होती है, पर उनको खुदरुकुनी इसलिए कहा जाता है कि इस पूजा में हम खुदों को भोग करते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ आडंबरा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें पूरी भक्ति मन से बुलाओ तो ये माँ ओ करते हैं, तो इसीलिए उन्हें खुदरुकुनी कहा जाता है। तो अभी हम बालू का पूजा से आ गए हैं और मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली है। तो इसके बाद हम जाएंगे अभी फूल गूंथने, फूल की माला करने। फूल माला वगैरह करके हम सब सेट करके रखेंगे और पूरे दिन के जो भी काम वगैरह होंगे वो सब ख़त्म कर। तो आ जाओ, मैं आप सबको एक छोटी सी जादू दिखाती हूँ। मंगला माँ को लाल मंदार ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम मंदार फूल और लाल मंदार को ही कलेक्ट करते हैं। तो अभी फूल माला पूरी की पूरी मैंने कर ली है और बहुत सारे फूल भी बच गए हैं। तो इन्हें मैं भगवान जी को सजाने में लगा दूँगी। और तो मिलती हूँ मैं शाम को। इस पूजा में पहली चरण में हमें पोथी को तैयार करनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर चावल के आटे की चिता डाली है। और फिर हम एक एक करके भगवान जी को लाकर हम उसमें बिठाएंगे और अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। तो यही सिंदूर और काजल है जो कि मैंने भगवान जी को बालूका से लाकर भगवान जी को यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। आँखों में काजल और मांग में सिंदूर डाल रही हूँ और उसके बाद मैं एक एक करके फूलों की माला उन्हें देती जाऊँगी। और फिर वही हम पढ़ेंगे, पर तृतीय पारी में वही नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए इस बार मैं वही नहीं पढ़ूँगी। और पूरी की पूरी जो भी भगवान जी को सजाना वगैरह ख़त्म होने के बाद यहाँ पर दीप जलाई जाएगी। फिर आरती वगैरह होकर झूणा देकर पूजा को समाप्त की जाएगी। और लास्ट में भोग होती है। भोग करने के बाद झूणा और आरती दी जाती है, फिर पूजा को समाप्त की जाती है। और इसमें चंद्र पूजा भी होती है, जो कि यहाँ पर पूजा ख़त्म होने के बाद ही हम बाहर करते हैं चंद्र पूजा। पहले हम चंद्रमा को 7 बार जल अर्पण करते हैं, फिर उन्हें भोग देकर जो भी दीप और झूणा आरती वगैरह होती है हम उन्हें देते हैं। फिर हम प्रणाम करके चंद्र पूजा को समाप्त करते हैं और वहाँ पर आकर भगवान जी को फिर से दीपदान करके उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो भी पूजा में अगर हमसे अनजाने से भी कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करने को भी बोलते हैं। तो ये रही हमारी खुदरुकुनी ओसा की पूरी कहानी। पर इसकी एक कथा है जो कि तपोई की कथा है।
वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो आज के भोग में मूढ़ी और केले की भोग लगी थी। तो ये बारी बारी की होती है। प्रथम पाली में हम अरुआ चावल की भोग लगाते हैं, सेकेंड में हम उड्डों की भोग लगाते हैं, थर्ड में मूढ़ी और फोर्थ में चूड़ा और फिफ्थ में हम गोईठा पिठा की भोग लगाते हैं। और जो भी हम भोग भगवान जी को चढ़ाते हैं वो हम अर्घ पत्र में चढ़ाते हैं। अर्घ पत्र को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, पर आप बता देना। तो उड़ीसा से कौन कौन है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके यहाँ भी खुदरुकुनी ओसा होती है या नहीं ये भी बताना। तो अभी खुदरुकुनी ओसा पूरी ख़त्म हो चुकी है और ये थर्ड पाली है। तो थर्ड पाली में हम खुदरुकुनी ओसा की बही नहीं पढ़ते। ये रही वो वही खुदरुकुनी ओसा में व्रत वाले ये वही पढ़ते हैं। तो इस बार नहीं पढ़ा जाएगा, पर फोर्थ पाली में हम पढ़ेंगे। तो ये टोटल 5 पाली की व्रत होती है, जिसमें हम कुंवारी लड़कियां हो जाए या फिर शादीशुदा वाले औरतें हो जाए, वो सब अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये पूजा करते हैं। और ये पूरी भाद्र महीने में होती है और अभी तो पूजा ख़त्म हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।